हेलो दोस्तों, मैं जितन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा शॉर्ट की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें आज हम आपको कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे एक ना एक क्वेश्चन पेपर में 100% ही बनेगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़कर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनसे वादा किया है कि मैथ के 25 के 25 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। अगर आप पर डेली एक वीडियो देखते हैं तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको टॉपिक पर ले चलता हूँ, जिससे पेपर में एक एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको वास्तव में लगे कि हाँ, मैथ शॉर्ट ट्रिक से बताई जा रही है और क्वेश्चन उसी टाइप के हो रहे हैं जो पेपर में आने लायक हैं। तो वीडियो को अंत में लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताना है। तो जो बच्चे, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें 7 का जातीय मान और स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछा है। तो पहले समझ लें स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है। तो जातीय मान क्या होता है, जो दिया जाता है वही मान होता है। यानी 7 है तो जात का जातीय मान कितना हो गया, 7 ही हो गया। और इसका स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है यानी लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 7 है, और स्थानीय मान कितना है, मतलब इसका क्या होगा। तो आपको इस टाइप से निकाला जाएगा। पहला सवाल देखिए, जैसे 7 लिखा है, तो इसके बाद जितने अंक लिखे होते हैं उतने ही जीरो आ जाते हैं। ये हो जाता है स्थानीय मान। क्या हो जाता है बच्चों, स्थानीय मान। और जातीय मान पूछता तो 7 का 7 ही रहेगा। आपसे अंतर पूछा, ये हो जाता है जातीय मान। अब सवाल कोई सा पेपर में बन जाए, चाहे योग पूछ दे, चाहे अंतर पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, बस आपको याद ये रखना है कि जब स्थानीय मान कहेगा तो अंक देखने पड़ेंगे, कितने अंक रहेंगे उतने ही जीरो लगा देते हैं। और फेस वैल्यू यानी जातीय मान पूछता है तो जितना अंक होगा उतना ही आ जाता है। अंतर पूछा तो अंतर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बच्चा 9, यहाँ बच्चा 9, यहाँ बच्चा 6। तो इस टाइप से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। इस टाइप का कोई सा पेपर में क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हैं। मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। दूसरा कह रहा है 64, 71, 35 के 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें 7 और 3, तो 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इन दोनों के स्थानीय मान ही बताने हैं। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 7 कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 अंक। और 3 का पूछ रहा है तो 1 अंक है, तो 30। अंतर पूछा है तो अंतर के लिए क्या करते हैं बच्चों, माइनस। 0 का 0 आएगा, 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6। तो ये निकल के आ गया। आपसे दोनों स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान हमने बता रखा है, जहाँ पे वो अंक दिया जाए उसके बाद में जितने अंक लिखे उतने 0 लगा दीजिए। अगर आपसे जातीय मान पूछता है तो जो अंक पूछेगा वही जातीय मान उसका होता है। अंतर पूछे तो अंतर कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें योग पूछा तो योग करना होगा। जैसे कह रहा है 76, 54, 24, 76, 54, 24 के दोनों के 4 स्थानीय मान का योग बताना है। तो दोनों 4, एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ है, दोनों चारों के स्थानीय मान का योग बताना है। तो इस 4 का कितना होगा, 400, क्योंकि 2 अंक दिया है, इसका कितना होगा, 4 ही होगा। योग पूछा है भैया, तो योग क्या करो, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 404। अब इस टाइप का जातीय मान और स्थानीय मान का कोई सा क्वेश्चन अगर बन रहा है, कोई सा बन रहा है, तो आपका वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन अगर इस आ जाएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा, वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब हम आपके सामने बढ़ते हैं आगे। वह संख्या जो सम और आवाज़ होती है। तो सम संख्या, आवाज़ संख्या सही बच्चे जानते होंगे। सम क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती हैं। और उसके बाद कह रहा है अभाज्य और भाज्य। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो अपने से के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य क्या कहलाती है, जिसका फैक्टर वह स्वयं और क्या, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, यानी कि जिसका फैक्टर 1 और स्वयं होता है वो अभाज्य कहलाती हैं। दूसरे मीन से समझ सकते हैं कि वह संख्या जो स्वयं से कटती है या 1 से कटती है तो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि वह संख्या जो सम और अभाज्य है। तो इसका आंसर 2 होता है बच्चों। कितना होता है, 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, जो सम भी है और अभाज्य है। और कभी बार ऐसे पूछ लेते हैं भाई सबसे छोटी संख्या जो समअभाज्य हो, तो 2 ही होगी। क्या होगी, 2 होगी। बहुत से बच्चे 1 कर देंगे तो ये 1 नहीं होगा। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं नोट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि मतलब एक संख्या जो है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, एक
कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक संख्या है, क्या है, मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे ए ऑप्शन दे दिया भाज्य है, दूसरा दे देगा अभाज्य है, तीसरा दे देगा ना भाज्य ना अभाज्य, यानी भाज्य भी अभाज्य भी, भाज्य व अभाज्य दोनों लिख देगा। और चौथा दे सकता है कि ना भाज्य ना अभाज्य, ना भाज्य है और ना अभाज्य है, इस टाइप से। तो आपको बताना पड़ेगा एक है क्या। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में बनता है बहुत बार। ये 2 क्वेश्चन जो हैं यूनिक क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो एक सवाल बता दिया, जस्ट वह संख्या जो सम और अभाज्य होती है, तो उसका आंसर आपको 2 याद रखना है। तो 2 एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद एक पूछ लेता है, तो एक तो सभी में, जैसे हम देखें भाज्य, बात समझना बच्चों, भाज्य, तो भाज्य में भी एक आता है और अभाज्य में भी एक आता है, क्योंकि वह संख्या, तो एक जो माना जाता है वो ना तो भाज्य मानी जाती है और ना अभाज्य मानी जाती है। क्योंकि एक, जैसे हम कोई संख्या 3 लिख लें तो उसमें भी एक कॉमन होता है, और यहाँ पे अगर कोई संख्या 6 लिख लें तो एक तो 6 में भी कॉमन होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या भाज्य में भी आ गया, अभाज्य में भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई क्लियर नहीं था। इसलिए क्या होता है, ये संख्या जो होती है वो ना तो सम होती है, ना अभाज्य होती है, ना अभाज्य होती है। अब मैंने अगला टॉपिक लिया है आपके लिए कि परमेय और अपरमेय। एक क्वेश्चन इससे बहुत बनता है पेपर में, एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि परमेय व अपरमेय संख्याएं। 4 ऑप्शन दे देगा इस टाइप का। जैसे उसने दे दिया कि √3, दूसरा दे दिया √4, तीसरा दे दिया 3, चौथा लिख दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिखा है √3, √4, 3 और नन ऑफ दीज। तो इससे पूछ लिया इसमें से अपरमेय संख्या है। क्या पूछ लिया आपसे, अपरमेय संख्या है। तो पहले आपको सवाल इस टाइप के बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ सवाल एक भी नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम आपको पूरा टॉपिक समझा देंगे, जिससे कोई सा क्वेश्चन पेपर बने, कोई सा क्वेश्चन बने तो आप ऑटोमेटिक कर लें, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है परमेय, क्या होता है, जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है। क्या होती है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परमेय संख्या होती है। और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरमेय संख्या होती है, वो अपरमेय संख्या होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे अगर कोई संख्या उसने दे दी 2.3525 10 चलता रहे, इसका कभी एंड ना हो, तो एंड नहीं होगा तो हम इसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। और इसी टाइप से अगर कोई संख्या लिख दे 2.15, इस टाइप से लिख दी सिर्फ, तो ये संख्या परमेय हो जाएगी, क्योंकि इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। क्योंकि इस टाइप से काटेंगे 2 0 बढ़ जाएंगे। थोड़ा शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट भी कर सकते हैं, और ना शॉर्ट करें तब भी आपको सिर्फ परमेय अपरमेय बताना था। तो हिंदी भाषा में आपने ये समझा कि जिस भी भिन्न को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरमेय संख्या होती है। तो इस सवाल में अगर पूछा जाए 4 तो निकल आएगा 2 बाहर, 3 तो स्वयं 3 बाहर ही है। √3 का मान होता है 1.732 एंड इसका एंड नहीं होता है, इसलिए ये क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो इस टाइप से कोई सा क्वेश्चन बन रहा है तो बस आपको यही देखना है। अगर कोई बहुत सारी संख्या दे दे तो आपको उसको P/Q के रूप में लिख के देख लेना होगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है कि इसको अगर डेस लगा होगा तो ये अपरमेय होगी, और डेस नहीं लगा होगा तो क्या होगी, परमेय होगी। कभी बार इस टाइप से भी दे देता है, 15 इससे बार लगा देता है। तो ये क्या होता है, तो ये भी हम आपके सामने टॉपिक लेकर आऊँगा। लेकिन ये संख्या क्या होती है, ये भी परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या होती है। क्योंकि 1.55 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं भाई जी 215 - 2/99, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 213/99, ठीक है। तो जिसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं वो परमेय होती है, जिसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते वो अपरमेय संख्या होती है। तो आई होप आप सीख गए होंगे परमेय और अपरमेय छांटना। ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, एक ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो आपको मैंने आज बताया सिंपल टॉपिक लेकर आया हूँ, लेकिन ये सिंपल टॉपिक से ही सवाल बनते हैं और बच्चे सोचते मुझे आ रहे हैं और क्वेश्चन छूट जाता है। तो पहले मैंने बताया स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जिससे पूछा जाए जितने अंक बचे उतने 0 लगा दिए, और जातीय मान जो लिखा होता है स्वयं वही जातीय मान होता है। इसी टाइप से आपका स्थानीय मान जातीय मान का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। उसके बाद मैंने बताया है वह संख्या जो सम अभाज्य होती है उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। एक क्या होती है, ना अभाज्य ना भाज्य होती है। फिर उसके बाद मैंने बताया परमेय और अपरमेय।
परमेय क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में ले सकते हैं वो परमेय कहलाती है, और जिसके p/q के रूप में ले सकते हैं वो अपरमेय कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दिए हैं कि अगर कोई संख्या रूट में होगी, 3 है, √5 है, √7 है, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, ये संख्या जो होती है जो बाहर नहीं निकल रही हैं, इनका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए डेटा चलता है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और एक इस टाइप से कोई संख्या लिख दो जिसका एंड ना हो रहा, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। एक पाई भी अपरमेय होता है, कि पाई 1 होता है 3.14 एंड होता है। ठीक है, एक ई भी होता है, ई, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ई होता है, ई का मान भी 2.6718 इस टाइप से होता है। ठीक है, ये भी डेट सकता है, ये भी क्या है, अपरमेय है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो अपरमेय इसी टाइप से इससे ही आ सकता है। अदर्स क्या बची, परमेय संख्या बची। तो मैंने सारी अपरमेय लिख के दिखा दी, जैसे रूट वाली हो जाएंगी वो अपरमेय हो जाएंगी, जो संख्या इनका एंड नहीं हो रहा वो अपरमेय हो जाएंगी, पाई भी अपरमेय हो जाती है, ई भी अपरमेय हो जाती है। उसके बाद परमेय क्या होती है, परमेय संख्या सभी होती है, जितने नंबर्स होते हैं वो बाहर लिखे होते हैं सभी परमेय होती हैं। कोई संख्या जिसका विराम होता है, यानी कि वो एंड डेट ना लिखा हो, वो भी परमेय होती हैं। तो इस टाइप की संख्या क्या होती हैं, परमेय होती हैं। तो आई होप आप परमेय अपरमेय बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वास्तव में मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी और बच्चे भी इसका आनंद ले पाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।